Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Let me introduce PIMBOK 7th edition PMI का जो नया एडिशन आ गया है PMP एग्ज़ाम के लिए। लेक्चर 1 में आज हम PIMBOK 7 का ओरिएंटेशन डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं, अब आपने किस तरह क्वालिफाई करना है, कौन से कंटेंट को देखना है, कौन सी बुक्स देखनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम आज के लेक्चर का एजेंडा देख लेते हैं कि हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है, न्यू कोर्स का ओरिएंटेशन क्या है, रेफरेंस बुक्स आपने कौन सी देखनी है, ECO क्या होता है, एग्जाम कंटेंट आउटलाइन क्या है, और आपने इस दफ़ा PMP को किस तरह क्वालिफाई करना है। ये है आज के लेक्चर का एजेंडा। सबसे पहले हम देखते हैं आपको क्योंकि ये सीरीज जो जा रही है PMP की, ये हम स्पेसिफिकली जो अपडेट्स आई हैं PMP एग्जाम में, पिम्बुक 6 और 7 एडिशन में जो अपडेट्स हैं, जो एडिशन है, हम स्पेसिफिकली उसको डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर्स में PMP 6 कोर्स में, वो तो डेफिनेटली आपने देखना है, और उसको मैं अभी जस्टिफाई भी करूंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड्स में कि मैं किस बेस पे ये कह रहा हूँ कि पिछले लेक्चर को भी देखना है और इस नए लेक्चर्स को भी देखना है। इसमें हम फोकस कर रहे हैं एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। मोर फोकस जो हमारा एम्फेसिस होगा वो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा। इस पे क्यों होगा उसको भी मैं आगे चलकर जस्टिफाई करता हूँ कि इसकी क्या रीजन है। सबसे पहले आपको ये समझ लेना है इसी स्टेज पे कि एजाइल प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसका स्कोप डिफाइन नहीं है। आपको बताया जा सकता है कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इतनी है और स्केड्यूल इतना है, लेकिन हमारे पास कॉस्ट जो स्कोप है वो डिफाइन नहीं है। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ पहले डिफाइन की जाती है, डॉक्यूमेंट की जाती है कि जो स्कोप हमें डिफाइन किया गया है, जो स्कोप बेस लाइन है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने आगे प्रोजेक्ट को लेकर चलना है। अपनी कॉस्टिंग को, अपनी बजटिंग को, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को, क्वालिटी को, on the rest of the all things are totally based on your scope document। जो वहाँ डॉक्यूमेंट में हमने काम किया है अपने उस पर फोकस करना है। लेकिन एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज टोटली 180 डिग्री अपोजिट ऑफ द ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहाँ पे वो जो हमारी टेक्निक्स हैं, जो हमारा प्रोसीजर है, वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। कैसे एप्लीकेबल नहीं है? यानी यहाँ पे हमें, आपके पास कस्टमर एक डिमांड लाया कि मुझे एक वेबसाइट बनानी है। भाई कैसे वेबसाइट बनानी है वो तो हमें भी क्लियर नहीं है, कस्टमर को भी क्लियर नहीं है। एक एप्लीकेशन बनानी, वो कस्टमर को भी क्लियर नहीं है। वो कह रहे हैं मेरी कुछ डिमांड्स हैं, आप कुछ बना के दिखाओ। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपने बटन कहाँ रखना है, ड्रॉप डाउन कहाँ रखने हैं, बैनर कहाँ रखने हैं, एडवर्टीजमेंट का एरिया कौन सा होगा, आपने कॉन्टेंट का, इन सब चीज़ों का कस्टमर आपको तब बताएगा जब उसकी कोई एक इनिशियल इमेज आ जाए। और जैसे ही आपने प्रोजेक्ट का पहला फेज डेवलप कर दिया, उसके बाद फॉर फ्रीक्वेंटली कस्टमर की डिमांड रहेंगी। देखिए ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे मेंशन है ऑलरेडी कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नॉट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक्चुअली एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपने कौन कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। हम मोस्टली कानबान हो गई, स्कम बहुत पॉपुलर है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, आपके पास फीचर ड्रिवन डिप्लॉयमेंट है, आपके पास एडेप्टिव डिप्लॉयमेंट है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, देखें ये सब रिपीटेटिव होंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, ये एक सीक्वेंस में जाएंगे। सीक्वेंस मींस इन अ रोटेशन। जो स्टेप्स आपने फॉलो किए शुरू में, ये इट इज़ टोटली ऑपोजिट ऑफ वाटरफॉल मॉडल। ये याद रखिएगा, वाटरफॉल मॉडल में आपने स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप्स कंप्लीट करने होते हैं। वी नेवर गो बैक टू द प्रीवियस स्टेप इन वाटरफॉल मॉडल। यहाँ पे ऐसे नहीं है, हमें रिपीटिशन में जाना है। देखें ये सर्कल हमें ये बता रहा है कि आपने इसको रिपीट करने सारे स्टेप्स को। तो ये सारी टेक्निक्स में एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक टोटली डिफरेंट रहेगी हमारे प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट से। यहाँ पे हम छोटे छोटे स्प्रिंट्स इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ की अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं बताता चलूँ, PMP एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप टर्मिनोलॉजीज को, कॉन्सेप्ट्स को, उनके फ्रेमवर्क को, उनके आइडियोलॉजी को जो PMI ने इंट्रोड्यूस कराई है वो आप सही से समझ गए। देखिए आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रैक्टिशनर रहे हैं, ओके फाइन, लेकिन जहाँ तक एग्जाम का ताल्लुक है, PMP के एग्जाम का, वो आपसे टेस्ट करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को कि आया आपको इन सारे कॉन्सेप्ट का इल्म है, आप नो हाउ है इसके बारे में, टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आ रही है। तो यहाँ एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्मिनोलॉजीज
टोटली डिफरेंट हैं जो प्रीवियस हमने डिस्कस की। यहाँ थोड़ा डिफरेंस रहेगा। तो हम पूरे अपकमिंग लेक्चर्स में, अपकमिंग इसी कोर्स में हम इन चीज़ों पे फोकस करेंगे जो एडिशन आ चुकी है। यहाँ पर हमारे पास स्प्रिंट्स हैं, हमने पूरा प्रोडक्ट बना के देना होता है, फिर दोबारा उसको अपडेट करना होता है और फिर दोबारा उसको अपडेट करना होता है। यहाँ पे कस्टमर आपके साथ रहेगा, वो बाहर नहीं रख सकते आप उसको। ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें आपने देखा होगा, मेरे लेक्चर सुने होंगे, हम ये कह रहे थे कि अपने कस्टमर को साइड पे रखें, अपने प्रोजेक्ट को अकॉर्डिंग टू द स्कोप बेसलाइन कंप्लीट करें। जब उसके इंटरम प्रोडक्ट्स डिलीवरेबल्स कंप्लीट होते हैं तब आप अपने कस्टमर को कॉल कीजिए और उन्हें कहें कि ये हमारे प्रोजेक्ट के 2, 3, 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, हम इससे आगे जाना चाह रहे हैं, उससे स्कोप वैलिडेट करवाएं। लेकिन यहाँ पर आपको हर इंटरम में कस्टमर को अपने साथ रखना है, उसी से डिमांड, उसी से रिक्वायरमेंट लेनी है और उसी को अपने प्रोजेक्ट के जो चंक्स हैं, जो स्प्रिंट्स हैं, उसको अपडेट करना है। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपने चेंज को वेलकम करना है। नोट कर लीजिए अपने पास, चेंज को वेलकम करना है। प्रीवियस लेक्चर में मैं इस पर एम्फसाइज कर रहा था कि अगर प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में कॉन्स्टेंटली आपके पास चेंजेस आती हैं, दैट इज अ साइन ऑफ वन बैड प्रैक्टिस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रीवियसली प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में अगर आपके पास चेंजेस आ रही हैं, दैट इज नॉट द गुड साइन। लेकिन यहाँ पे आपने कॉन्स्टेंटली चेंजेस को इन्फोर्स भी करना है, इनकरेज भी करना है और अपनी पूरी टीम का माइंडसेट ही ऐसे बनाना है। देखिए चेंजेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चेंजेस आएंगी तो आपके प्रोजेक्ट, एजाइल नेचर के प्रोजेक्ट्स चेंज के बिहाफ पे डेवलप होते हैं, मैच्योर होते हैं। मैं अपनी वर्डिंग रिपीट कर रहा हूँ, एजाइल से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी ज्यादा चेंजेस आएंगी उतना प्रोजेक्ट मैच्योर होगा, जितने ज्यादा फीचर्स डेवलप होंगे उतना प्रोजेक्ट डेवलप होगा, मोर अट्रैक्टिव होगा और मार्केट कम्पिटेटिव होगा, उसको एज हासिल होगी जितना ज्यादा उसमें अपडेट्स आएंगी। तो ये है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसमें रिपीटिशन है, इसमें चंक्स हैं, स्प्रिंट्स हैं, स्टैंड अप मीटिंग्स हैं, लीडर सर्वेंट सर्वेंट लीडरशिप कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। यहाँ के कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो पीएमपी में अब वो एरिया भी है और अब नए एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टेक्निक को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। कंटेंट से बात करते हैं। देखिए प्रीवियसली हमारे पास प्रोसेस ग्रुप्स, इन्हें प्रोसेस ग्रुप कहा जाता था, अब उन्हें डोमेन कहा जाता है। तो जो परसेंटेज वहाँ मेंशन थी वो प्रीवियसली रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ मेंशन किया है ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड पे अब करंट पिमबुक 7th एडिशन 3 डोमेन्स पे फोकस कर रहा है। पीपल है, प्रोसेस है और बिजनेस एनवायरनमेंट है और उनकी रेलिवेंट परसेंटेज यहाँ पर मेंशन है राइट साइड पर। तो एक्चुअली में जहां तक मुझे नजर आ रहा है ये सारे प्रोसेसेस इसी के अंदर मर्ज करके उनको डोमेन्स में कन्वर्ट कर दी गई। प्रीवियसली प्रोसेस ग्रुप्स थे, अब उन्होंने डोमेन बना दी कि 3 डोमेन पे आपने फोकस करना है, पीपल है, प्रोसेस है और बिजनेस है। और अगर गौर से देखा जाए, जब हम इन्हें एक्सप्लोर करेंगे, एक्चुअली यही डोमेन फर्दर टास्क में डिवाइड हो रहे हैं और टास्क आगे इनेबलर्स में जा रहे हैं। आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप उन्हें देखेंगे और यहाँ से मैच करेंगे तो आपको ऐसे फील होगा कि यहाँ कुछ स्कैटर्ड पड़ा हुआ था या कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पे कुछ चीजें रैंडम पड़ी थी, उन्होंने उसे कंबाइन करके कुछ टॉप लेवल डोमेन्स में डिफाइन कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है? देखिए इसलिए किया गया है कि हम अब ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से निकलकर हाइब्रिड और एजाइल प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं। अब जो पीएमपी सर्टिफाइड अब होगा पिमबुक 7 का, उसके पास ये एक्सक्यूज नहीं होगा कि यार मैं तो स्क्रम मास्टर नहीं हूँ, मुझे तो उसका नहीं पता एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होती है। वो एक अदर सर्टिफिकेशन थी पीएमआई की, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अदर सर्टिफिकेशन थी। अब उन्होंने पीएमपी क्रेडेंशियल्स वालों के लिए ये इंपोर्टेड कर दिया, मस्ट कर दिया। आप तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते जब तक एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अच्छे से समझ ना ले, एजाइल की नेचर को समझ ना ले। अब मजीद इस पे बात करते हैं, आपके कोर्स में कौन से प्रोजेक्ट का टेस्ट आपसे लिया जाएगा। अभी जो चेंजेस आई हैं, देखिए बड़ी चेंजेस, जो बिग चेंजेस इस कोर्स में, उन्होंने प्रोसेस बेस को शिफ्ट कर दिया है प्रिंसिपल बेस में। प्रोसेस बेस एक सिस्टमैटिक अप्रोच थी, एक स्टार्टिंग पॉइंट था, एक एंडिंग पॉइंट था। At the end of each process, we must have something in solid form, something in documented form. हम प्रोसेस में इनपुट लेते, टूल टेक्निक अप्लाई करते, उसका आउटपुट आ जाता है, इसे कहा जाता है प्रोसेस आउटपुट। अगले प्रोसेस के लिए इनपुट सर्व किया जाता था और ये सीक्वेंस चलती थी इस तरह। और हम एट द एंड ऑफ द ऑल प्रोसेस हमारे पास कुछ टेंजेबल फॉर्म में, कुछ सॉलिड फॉर्म में एक रिजल्ट होता था। अब कह रहे हैं
अब जो एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कराएगी, अब आपको पीएमआई प्रिंसिपल पे फोकस कर रहा है। आपका शिफ्ट आया प्रोसेसेस से प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल में अब आपको बता रहे हैं कि यार प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेकर whatever the nature of your project, whatever the industry or whatever the scenario, don't forget about the processes. Now focus on only the principles. Principles हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो एक डिफरेंस तो ये बड़ा आया। दूसरे, जिस तरह मैं बता रहा हूँ 10 नॉलेज एरियाज को शिफ्ट कर दिया था उन्होंने टॉप लेवल डोमेन्स में, और डोमेन्स को फर्दर डिवाइड किया है परफॉर्मेंस डोमेन्स में। 8 परफॉर्मेंस डोमेन्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं, और यही चेंजेस इनको, ये जो प्रोस्पेक्टिव चेंज आया है, ये प्रीवियस नॉलेज एरिया के प्रोसेसेस को कंबाइन करके एक आप कह सकते हैं कि बड़ी हेडलाइंस में, एक बड़े अम्ब्रेला में लेकर आ गए हैं कि यानी स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस डोमेन है। अब अगर प्रीवियस देखें तो स्टेक होल्डर्स को हमने कई जगह, काफी जगहों पर डिस्कस किया था। फिर पिमबॉक्स 6 एडिशन मेरे पिछले लेक्चर्स में आप देखें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। टीम परफॉर्मेंस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, इनको हम देख चुके हैं। अब आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ये चीजें शायद हम पहले देख चुके हैं कई बार। तो इसलिए मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आपको 6 एडिशन भी देखना है और 7 एडिशन जो न्यू चेंजेस आई हैं इस लेक्चर को भी देखना है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखें हमारे पास जो न्यू बुक आई है 7th एडिशन, ये कोई न्यू एडिशन नहीं है। देखें उसको फिक्स 6 एडिशन को अपडेट किया गया है 7th एडिशन के फॉर्म में, और वो अपडेट क्या है, वो मोर स्पेसिफिकली एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। अब इसको हम जस्ट देखें प्रीवियसली, अब आप जब भी हम एग्जाम कंटेंट आउटलाइन चेक करते थे ऑनलाइन पीएमपी एग्जाम के लिए, तो वहां पे पिम बुक का एडिशन क्लियरली मेंशन होता था। ये प्रीवियस एक मैंने स्नैपशॉट लिया था कि वहां पहले से क्लियर होता कि यार पीएमपी के लिए आपने इस एडिशन को स्टडी करना है, इसको रेफर करना है, वो खुद रेफर कर रहे थे। अभी हम देखते हैं अभी करंटली पिम बुक किस बुक को रेफर कर रहा है। अगर हम पीएमपी एग्जाम रेफरेंस लिस्ट पे जाते हैं, पीएमआई की साइट पर एग्जाम रेफरेंस लिस्ट है, और यहाँ देखते हैं कि यार अभी आप कौन से पिम बुक गाइड को रेफर कर रहे हैं, तो वो कोई भी एज स्पेसिफिकली किसी पिम बुक को रेफर नहीं कर रहे। एक स्टेरिक का साइन दिया है, स्टेरिक में वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जनाब कि आपने अब जो एग्जाम आएगा वो टोटली बेस करेगा पीएमपी एग्जाम कंटेंट आउटलाइन से, ईसीओ से आएगा। ईसीओ को क्या है, उनके एक छोटी एक आप कह सकते हैं एक उनकी एक बुकलेट है ईसीओ, जिसके अंदर उन्होंने कंप्लीट प्रोसीजर डिफाइन किया गया है कि आपने पिम बुक पीएमपी के कंटेंट कैसे रहेंगे, अब के बार ये प्रोसेस जो डोमेन्स यहाँ पे मेंशन किए गए उसे आपने कैसे स्टडी करना है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ, इस पर मैंने अगला लेक्चर भी बनाया है कि इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, वो बता रहे हैं कि हाफ ऑफ द एग्जाम विल अपीयर फ्रॉम द प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये रहेगा हमारे पास प्रिडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। हाफ एग्जाम प्रिडिक्टिव के मींस प्रीवियस जो लेक्चर किए पिम बुक 6 एडिशन, वही कॉन्सेप्ट हाफ आपने वहां से स्टडी करना है और हाफ आपने एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टडी करना है, और हाइब्रिड दोनों की अप्रोच एटलीस्ट आपको दोनों का पता होना चाहिए। प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में कौन सी टूल टेक्निक प्रोसेसेस कैसे थे, और अब एजाइल में टूल टेक्निक्स या इनेबलर्स कैसे हैं, कैसे अप्लाई करना है, इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। हाफ ऑफ अप्रोच है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फैक्ट आई अगेन रिमाइंड यू कि जो प्रीवियस हमारे लेक्चर्स हैं पिम बुक 7 के 6 एडिशन के, आपने इसको तो देखना ही है, इसको तो अच्छे तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देखना है, और उसके बाद जो अब के इस सीरीज में जो हम डिस्कस करना जा रहे हैं, यहाँ पर जो हम अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आपने ये न्यू कॉन्सेप्ट रहेंगे आपके लिए। ईसीओ में अभी इस पे बात कर चुके हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। रेफरेंस बुक कौन कौन सी है, इस दफ़ा जनाब आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, थोड़ा सा स्टफ ज़्यादा हो गया आपके लिए स्टडी के लिए। एक तो 6 एडिशन पढ़ना है, और ये 7th एडिशन के अंदर ये 2 गाइड्स आपको मिल जाएंगी एक ही बुक के अंदर, और रीटा की 10th एडिशन पीएमपी एग्जाम प्रिपरेशन 10th एडिशन आपने लेनी है, और एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वेरी स्पेसिफिकली एजाइल सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर एसीपी पीएमआई की ये बुक्स भी आपने स्टडी करनी है। क्योंकि अगर हम रेफरेंस लिस्ट पे जाए ना दोबारा, तो आप देखें उन्होंने ज़्यादातर जो बुक्स मेंशन की हैं वो एजाइल से रिलेटेड हैं सारी।
अब जो न्यू एडिशन में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो एजाइल की बात कर रहे हैं। अगर आप अगली बुक देखें तो यहाँ पर भी वो एजाइल की बात कर रहे हैं, एजाइल प्रोसेसेस, स्क्रम, इसेंशियल स्क्रम देख रहे हैं कि आपने एजाइल को स्टडी करना है। नेक्स्ट टेक्निक में भी यहाँ पे एजाइल नहीं मेंशन, ठीक है। तो मोस्टली अब ये बताना चाह रहे हैं कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को आपने एडिशनली स्टडी करना अपने प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रेफरेंस बुक्स के अलावा अब आपने एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्टडी करना है। तो हम ये इस लेक्चर्स में, इस सीरीज में ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और जो न्यू अपडेट्स आएंगे प्रोसेसेस में उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनाब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के लिए ये है कि मेरी आपके लिए सजेशन ये है, पिमबुक 7th एडिशन या पीएमपी 7th एडिशन को क्वालिफाई करने के लिए कि पिछले लेक्चर को आप स्टडी कर लीजिए, और इसमें जो एडिशन आ रही है न्यू एडिशन में वो हम यहाँ इस सीरीज में डिस्कस कर लेते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन आंसर को तब देखिएगा जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। मैं चाहूँगा कि हम क्वेश्चन आंसर सेशन को एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करें। प्रीवियस टाइम में मैंने सिर्फ मेंशन किए थे, क्वेश्चन आपको पढ़ना था, आंसर भी आपको ही देना था। इस दफ़ा मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चन आंसर को हम खुद ही डिस्कस करें एक सेपरेट सेशन के अंदर। तो क्वेश्चन आंसर का सेशन देखें, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट को देखें। ये पीएमपी के एग्जाम क्वालिफाई करना बिल्कुल ऐसे जैसे एक एलिफेंट को खाना, एक बड़े हाथी को खाना, किसी बड़े जानवर को, जो कि कभी भी एक साथ नहीं खाया जा सकता, छोटे छोटे चंक्स में। हर लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गई किसी टर्मिनोलॉजी की, तो फ्रॉम माय साइड यू आर चैंपियन, यू आर रेडी टू गो। अगर आपको थोड़ी चीज़ की भी समझ आ रही है हर लेक्चर में, तो दिस इज द गुड साइन। तो कंप्लीट पीएमपी को एक साथ कोई भी हजम नहीं कर सकता, अभी तो और भी मुश्किल हो गए, स्टडी स्टफ भी ज्यादा हो गए। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहे हैं, दैट्स इट। आप बिग पिक्चर ना देखें। एट द एंड जब आप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे जो कि कम्प्लीटली सिनेरियो बेस्ड है, तो आपको उसमें काफ़ी आप कंफर्टेबिलिटी फील करेंगे उसमें। तो जनाब थैंक यू सो मच, लेक्चर तवील हो गया, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, प्लीज़ मुझे ईमेल कर लीजिए, यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस मेंशन है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।